हे फैमिली, प्रणाम, नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के। तो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस प्रसून। तो दोस्तों, आज पार्ट 3 में आप सभी का स्वागत है। थंबनेल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये पार्ट 3 है सचिन मनीषा का रिश्ता से। और गाइज, इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता चलने वाली है, तो प्लीज़ ब्लॉग को पूरे एंड तक देखेंगे। और बहुत सारे ट्विस्ट है गाइज, और आज के ब्लॉग में बहुत सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर भी मिल जाएंगे जो आप लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं 4-5 महीने से क्यों है। और भी बहुत सारी क्वेश्चन है गाइज, वो सारे आज आपके क्लियर हो जाएंगे, सारे क्वेश्चंस के आंसर। तो चलिए गाइज, करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। तो पार्ट 2 में आपने कहाँ तक देखा था बाबू? हम लोग दिल्ली तक पहुंचे थे, है ना? स्टेशन पहुंच तो गए थे। उसके बाद क्या हुआ, अब निशा कंटिन्यू करेगी गाइज। तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को एक बार लाइक कर दे और सब्सक्राइब कर दे प्लीज़। जैसे कि मैंने बताया था कि ट्रेन से अब वापस आ गए थे हम लोग, और ट्रेन से अपने घर जाने का बारी था कि भाई आ गए हैं दिल्ली, अब तो अपने घर चले जाएंगे घूमने। लेकिन यहाँ पे है ट्विस्ट कि सचिन भैया अब ये कहते हैं, भाई तुम लोग को मैंने घुमाया है तो मेरी शॉपिंग में मदद अब तुम ही लोग करोगे, और शॉपिंग करके ही जाना है। शादी का आए हैं तो करके ही जाएंगे। तो मैंने है इनका भी शॉपिंग करना है, क्योंकि ट्रेन की टिकट हम लोग की पहले से बुक थी, रिटर्न नहीं थी। तो उसको कैंसिल कर दिया हम लोगों ने। सचिन भाई ने कहा कि नहीं, इसको कैंसिल करो, अब आप हमारे साथ चल रहा। और हम लोग उस दिन सचिन भाई के लिए शॉपिंग की। हाँ, लेकिन जल्दी जल्दी शॉपिंग की, मतलब इस तरीके से शॉपिंग की ना, शायद किसी ने लाइफ में शादी की शॉपिंग उस तरीके से नहीं की थी। एक तो झमाझम बारिश हो जा रही है, और ऊपर से जो वो रोड था ना वहाँ का, उसमें कंस्ट्रक्शन चल रहा था, खुदाई कर रखा था, पूरा मिट्टी को ऊपर ला रखे थे, और उसकी वजह से बारिश के कारण पूरा स्लिपरी, एकदम पिच अजीब सा हो गया था, बहुत ज़्यादा एकदम हचपच हो गया था। और उसमें गाइज हम लोगों ने शॉपिंग किया, और वहाँ पे सचिन के लिए हम लोगों ने जो वेडिंग में जो भी अपने कपड़ा दिखा था वो बिल्कुल हमारे पसंद का था। हम, सचिन और निशा ने, और मनीषा ने भी जो लहंगा पहना था तो वो भी हमने, यानी निशा ने तो ट्रायल करके देखा भी था कि किस तरह का है लहंगा। तो सबसे पहले हम लोग ही, मतलब वो पूरा ड्रेस हम लोग ही पसंद किए थे। हाँ। और फिर समझ सकते हैं अब आप लोग कि ये गाइज आप लोग को पता नहीं होगा, बट उनकी पूरी शादी की शॉपिंग रूम की पूरा जो, मतलब सारा सब कुछ, शूज से लेके शेरवानी, सहरा, सब कुछ ब्राइड एंड ग्रूम का, मतलब हम ही लोग के पसंद से, मतलब सचिन भैया के पसंद से, या फिर ऐसे करके हम लोगों ने लिया था। बहुत अच्छा लगा था। देन ले तो लिया, फिर था कि उसका फिटिंग करवाना। जैसे कि आप लोगों को पता है कि लहंगा लेते हैं तो उसका जो वो कैन होता है वो लगवाना रहता है। देन उसका कमर का फिटिंग, भैया का शेरवानी का पूरा फिटिंग करा के सब कुछ करा लिए गाइज हम लोग। और उसी दिन हमारी 4-5 बजे ना ट्रेन किसी तरह जल्दी सारा काम कराए गाइज। मतलब दुकानदार को ना बोले भैया सारा काम छोड़ो, हम लोग का ट्रेन है, पहले ये करके दो। तो उन्होंने हड़बड़ में, और एक छोर पे ऐसे शेरवानी का दुकान था, तो एक छोर पे लहंगा का दुकान था, ऐसे। तो और भी हम लोग भी सोच रहे थे यार आए हैं तो कुछ हम लोग भी खरीद ले। मीनवाइल जब तक ये सारा सब कुछ पसंद कर लिए, तो मीनवाइल हम लोग को भी थोड़ा सा समय मिल गया, तो हम लोगों ने भी कुछ लिया, शॉपिंग किया, स्कूल के लिए लाइट्स वगैरह लिया। और तब ही हम लोग फर्स्ट टाइम आनंद दीदी से भी यस गाइस, आपने जो छोटकी देखा ना, छोटकी की बड़ी बहन आनंदी, तो हम लोग फर्स्ट टाइम उन्हीं से मिले थे। मतलब हाँ, फर्स्ट टाइम मिले थे, उतनी बातचीत नहीं हो पाई थी, बट ओवरऑल गाइस यहाँ से हम लोग घर तो पहुँच गए। सचिन भाई भी हमारे साथ, हम लोग सिवानी उतरे। सिवान से फिर हम लोग एक कैब गाड़ी बुक की, और बुक करने के बाद से हम लोग फिर अमनौर पहुँचे, हम लोग सिवान में उतर गए। भैया नहीं, अपनी छोटी सी क्विड में लिफ्ट थी स्टेशन से लेके, स्टेशन से उनका जो जहाँ पे बस स्टैंड है, बस मिलती है, तो वहाँ तक। और तो बहुत मज़ा आया था। भैया बोल रहे थे फाइनली ये जर्नी खत्म वगैरह हो रहा है, और मतलब बहुत ही एक अलग सा अटैचमेंट बन गया था। मतलब गए थे किसके साथ, वापस आए किसके साथ, किस तरीके से, सारी मेमोरी गाइस, इतनी सारी मेमोरी, सब कुछ शॉपिंग वगैरह करके लेके आना, मतलब एक अनएक्सपेक्टेड सा चीज़ हो गया था, अनएक्सपेक्टेड सा बॉन्डिंग बन गया था, एक बहुत ही अच्छा रिश्ता बन गया था। तो साथ ही साथ भैया ने मतलब ऐसे बहुत चीज़ों के लिए इनवाइट भी कर दिया था हम लोग को वापस आते थे। जैसे कि उनका भी स्कूल है, हम लोग का भी स्कूल है, तो रिपब्लिक डे के इनवाइट किया था। तो हम लोग कैसे हैं भाई, हम लोग का स्कूल में उसमें भी बोलता है, तो रिपब्लिक डे के दिन तो नहीं आ पाए थे, लेकिन उसके जस्ट एक वीक बाद एक और फंक्शन था, एनुअल फंक्शन उनके स्कूल का, और फेयरवेल पार्टी 10, 11, 12 बैच। तो उसमें गाइस हम लोग एज अ चीफ गेस्ट, मैं और निशा दोनों गए हुए थे। और मेरा एक भाई है हिमांशु, जो बहुत अच्छी सिंगिंग करता है गाइस। हाँ। इस बार हम लोग घर जाएंगे तो आपको मिलवाएंगे भी, और वो बहुत अच्छा सिंगर है। मतलब इज नॉट लाइक मतलब प्रोफेशनल सिंगर नहीं है, बट वो बहुत अच्छा गाना गाते हैं, मतलब बहुत अच्छा वॉइस है उनका। वैसे तो कोई
नेम फेम नहीं मिला है, लेकिन एक दो बारी स्टेज परफॉर्मेंस उन्होंने किया है और बहुत अच्छा है। तो भैया ने भी उनका गाना वगैरह सुना है। प्रीति ने ही उनके बारे में बताया था, उसके बारे में बताया प्रीति ने, तो उनके बारे में पहले से ही पता ही मंशू को, तो बोले कि उनको भी लेते आना और एनुअल फंक्शन में उनसे हम लोग सिंगिंग का एक कंसर्ट जैसे रखेंगे। तो उस दिन ना सरस्वती पूजा भी थी, तो जैसे जैसे हम लोग ने भी अपना स्कूल में छोटा मोटा करके सेलिब्रेट किया और फिर भैया के स्कूल में जाने के लिए एनी हाउ वी मैनेज और हम तीनों पहुंच गए भैया के स्कूल में। तो वहाँ जाके तो सबसे मिले, पहले तो पूजा पाठ उनका हम लोग का तो सुबह सुबह ही हो गया था, उनके स्कूल में लेट से हो रहा था पूजा, क्योंकि बाकी बहुत सारा प्रोग्राम था उनका। फिर उनके पापा जी से मिले, मम्मी जी से मिले, उन भैया के सारे स्टूडेंट्स से मिले, तो बहुत अच्छा एक बॉन्डिंग बन गई थी। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और एंड जो हिमांशु बाबू का जो परफॉर्मेंस था ना, वो सबसे लास्ट में था। तो हम लोग बहुत पहले से ही गए हुए थे, एकदम वेट किए जा रहे कब इनका परफॉर्मेंस होगा। और जब भाई साहब वो स्टेज पे गए तो एकदम इतना मस्त मजा आ रहा था ना वो सारे। तो रेड रोज वाला जो वहाँ का जो पेज है ना हाँ। यूट्यूब पे, आप उस पर देख भी सकते हैं, हिमांशु गौरव करके डालिएगा, बहुत ही अच्छा उसका सिंगिंग का वहाँ पर था यूट्यूब पे। और भैया ने भी डाला है उसको डाला उनका, और उनका खुद का भी चैनल है, तो वो भी डालते हैं कभी कभार, इतना उनको वो नहीं करता उस प्रोफेशन को, लेकिन भैया ने डाला है, पूरा देख सकते हैं। मतलब बहुत अच्छा नेम फेम मिल गया था। इवन वो पुराने जब गाने गा रहे थे ना, तो सचिन भैया की मम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था, उनके पापा जी को भी, तो उन लोगों ने खूब सारा प्यार दिया, आशीर्वाद दिया उनको, और तभी से एक मतलब फैमिली के साथ अब बॉन्डिंग बन गई थी। सचिन में यहाँ से सचिन के साथ साथ सचिन की पूरी फैमिली से हमारी बॉन्डिंग हो गई थी गाइस, और बहुत ही मजा आया। फिर उन लोगों ने वहीं पे मतलब बहुत अच्छे से इनवाइट किया शादी के लिए सचिन भैया के साथ। भैया तो पहले से ही ट्रेन में ही बोल रहे थे शादी में आना, शादी में आना, तो उनकी मम्मी ने भी इनवाइट किया। तो गाइस जैसे ही भैया ने ट्रेन में बताया कि मेरी शादी है मार्च को में, तो उसी दिन 2 मार्च को, तो उसी दिन हम लोग का जो एक नया घर बना हुआ है, गृह प्रवेश उसी दिन उसका था। अब तो भाई हम लोग तो नहीं जा सकते हैं, ऐसे बोल दिया था उनको ट्रेन में कि भैया हम लोग के घर में ही खुद फंक्शन है, बहुत बड़ा सा पार्टी होने वाला, हम लोग शायद नहीं आ पाएंगे। बट पता है गाइस उसके बाद सचिन भाई की क्या स्टेटमेंट था जब हमने ये बात बोला कि अगर आप नहीं आए तो इसका मतलब है कि हम आज के बाद हमारा आपका रिश्ता खत्म। गाइस हम लोग हमारे सारे घर पे पूरे गेस्ट आ चुके थे और हमारा उस दिन खरगोश था, पूजा हुआ, और आप बिलीव नहीं करोगे कि रात में हम लोग वहाँ से निकले सचिन का सिर्फ अटेंड करने के लिए कि जाएंगे, शक्ल दिखाएंगे और फिर गाड़ी से चले आएंगे। और उस दिन वो भी हमारी गाड़ी भी पूरी बुक थी और लगन बहुत ज़्यादा था। तो मतलब एक गाड़ी भाड़ा पे करना पड़ा, क्योंकि जो घर पे बहुत सारे गेस्ट थे, तो इधर उधर बार बार आना जाना रहता था, तो वहाँ पर घर पे गाड़ी रहना जरूरी था, तो वो था वैसे ही। और हम लोग एक गाड़ी करके स्पेशल सचिन के मतलब वेडिंग वहाँ पे डे पे पहुँचे। ऊपर से उस दिन मतलब क्योंकि घर का फंक्शन था, तो मेरे पापा भी आने वाले थे कोलकाता से, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, मेरे पापा आने वाले हैं मेरे लिए बहुत सारा सामान वगैरह लेके। तो हम बोले भाई मेरे पापा आने वाले हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, शादी में जाएंगे वाएंगे। तो एनी हाउ वी मैनेज, सब कोई शॉक था, ये लोग इतना तैयार हो गए, कहाँ जा रहे हैं, घर का फंक्शन, घर का बस बोला यार तुम लोग घर का फंक्शन छोड़ के जा रहे हो। तो आप किसी से समझ सकते हैं गाइस कि कितना इंपॉर्टेंट रखते हैं सचिन मनीषा हमारे लिए, और हम भी उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट रखते हैं। ये जस्ट एक पहला आपको क्लू मिला, और इसके बाद से हम लोग वहाँ पर शादी में पहुँचे गाइस, सचिन से मिले, खूब मस्ती किए वहाँ पे। 5 बजे के करीब, 3-4 बजे से तो मैं तैयार नहीं रही थी, 5 बजे तक, और वैसे गए थे तो पहुँच गए थे। और मतलब फिर गए तो मतलब जैसे ही निकल गए तैसे भैया का बारात निकल रहा था, एकदम भैया हम लोग को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे कार में कि चलो फाइनली ये लोग आ गए। तो डांस वांस करते करते खूब गए। देन उनके फिर कॉल आया, कुछ फ्रेंड्स, भैया ने बोला कि मेरे कुछ फ्रेंड्स घर पे ही छूट गए, हम लोग को तुम लोग रिसीव कर लो, क्योंकि हम लोग कार से आए हुए थे। तो पहली बार गाइस वहाँ पे हम लोग सचिन भाई के 2 दोस्त से मिले, और उनसे एक मेरा आज इतनी अच्छी बॉन्डिंग है, उसका नाम है प्रकाश, आनंदी का भाई प्रकाश। तो भाई वो भी अल्टीमेट बनता है। और घर पे गए तो अलग ही कांड हो गया। घर पे गए तो क्या हुआ सुनिए आप लोग। घर पे गए सारे, तो सब कोई बारात वगैरह लेके निकल गया था। घर पे हम लोग फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, नाम के मम्मी है पापा है, किधर से एंट्री है किधर से एग्जिट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। घर का माहौल पूरा अलग, कोई 1-2-4 आदमी उनके दोस्त ही बस बचे हुए हैं। और उनको एक्चुअली हम लोग अपने कार से गए थे ना, तो हमें अपने कार से मतलब अपने कार में बैठा के उनको लेकर जाना था, होटल तक लेके जाना था। तो भैया बोले प्रॉब्लम क्या है गाइस कि घर पे तो पहुंच गए, ये लोग रेडी हो गए, बट किसी ने ना बाहर से लॉक करके चला गया कोई बाहर से। अब वो लोग बंद, हम लोग सब अंदर बंद घर में,
समझ नहीं आ रहा है कि यार क्या करें। फिर इसने तुरंत फिर सचिन को भैया को कॉल भी किया। बार बार कॉल कर रहे हैं, वो इतना ना शोर शराबा होता है बार बार, इतना वो एक मतलब बहुत अच्छा मोमेंट के लिए जा रहे हैं, उनको बार बार कॉल करना भी अच्छा नहीं होता, कॉल कर रहे हैं तो रिसीव नहीं कर रहे, ऐसा हो रहा था ना, आवाज़ सुनाई दे रहा है उनको, हेलो हेलो किए जा रहे हैं। बोले भाई साहब, फिर उनको टेक्स्ट किए, तो उसके बाद उन्होंने किसी को भेजा, वो अंकल बेचारे आए, बोले तुम लोग कैसे अंदर ट्रैक है। वो गेट खोले गाइस, सारे इकट्ठे हुए, रिसीव किए उनके सारे फ्रेंड्स को और उनके बारात में पहुंच गए वहाँ पे, एकदम गेट लगने ही गाइस वाला था। ये था शादी तक का। शादी में हम लोग मिले, फिर बहुत एंजॉय किया। शादी में पहुंचते पहुंचते तो रात हो गई थी, तो जयमाला मतलब भाभी से सोची कि भाभी से मिल लेती हूँ, लेकिन भाभी तब तक तैयारी हो रही थी तो उनसे मिल नहीं पाए थे, लेकिन उनको बस देखा था जब जयमाला होने जा रहा था, तो वो वर्क चुनरी के अंदर जब वो वॉक करके जा रही थी, तो बस वहीं तक उनको देखा और हम लोग निकल गए। फिर निकल गए, रात लगभग रात के 12 बज रहे थे, तो ऐसे टाइम में हम लोग निकले जल्दी से। फिर भैया ना रात को जैसे हम लोग 1-1:30 बजे तक कॉल कर रहे हैं, कुछ रस्म था, बड़े भैया का रस्म होता है, हाँ गहना चढ़ाने का। हाँ, अब वो मुझे कॉल कर रहा है गाइस कि कहाँ है आप, गहना चढ़ाना है। मैं तो बोला यार मैं घर पे चला आया हूँ, तो हम लोग तो चले आए थे 1-2 बजे उनको करीब। बता के नहीं, हमसे मिल नहीं पाए, बस अब वो फोटो पूरा क्लिक गुस्सा हो गया था कि चलो आप कोई चले नहीं। गए, बताओ गाइस इतना प्यार, मतलब वो रिस्पेक्ट एक लगा ना कि हाँ यार इसके लिए हम लोग कितना मायने रखते हैं। वो रस्म ना मतलब एक जो भैया भसुर जो होते हैं ना, मतलब जिसका जो शादी- बड़ा हो, तो वही वो जिसका रस्म- शादी होता है उसके बड़े भैया ये रस्म करते हैं, तो इन्होंने बोला भाई मैं तो बाल बाल बच गया, वो भैया मतलब ना वो उनसे भसुर का रिश्ता होता है, तो वो मतलब मैं मजाक ही नहीं कर पाता मनीषा से भाई। ये भसुर बना ये देते जीजू हैं। वाला रिश्ता खत्म हो जाता अगर वो रस्म कर देते तो Anyway, बच बच गए। सो गए उनके शादी वादी होने के बाद अब तो वो लोग गए हनीमून पे, पहले से तो भैया तो पता है क्या, हनीमून पे भी ना कह रहे थे ना कि चलो, हम दोनों को कह रहे थे कि चलो आप लोग टिकट और बोले अभी तो घूम के आए हैं, अभी नहीं जा सकते हैं, कहीं स्कूल भी देखना होता है, क्योंकि मार्च अप्रैल ये सब थोड़ा स्कूल वालों के लिए एग्जाम लेना रहता है, देन न्यू सेशन शुरू होता है, तो पॉसिबल नहीं आ पाता है। तो वो लोग गए और उधर और लॉकडाउन लगने की बातें चल रही थी बहुत सारा, वो फंस गए थे और मतलब उनसे फ़ोन पे बातें होती थी, तो वो कुछ डिस्कस करते थे, तो फाइनली 21 मार्च को लॉकडाउन लग गई थी और वो लोग शायद पहुंच गए थे गोल्डन टेम्पल, शायद गए हुए थे, और भी बहुत प्लान था लेकिन तुरंत वो लोग चले हैं। आगे भी उनका प्लान था, सारा प्लान उन्होंने बर्बाद हो दिया उनका पूरा हनीमून, बट बैक टू होम घर आ गए, बच गए, फंसे नहीं, वरना गाइस कितने लोग उस समय फंसे थे लॉकडाउन में। और फिर गए जैसे ही ये लॉकडाउन लग गया, स्कूल बंद था, तो हमारा क्या काम था, और वो उस समय वीडियो बनाना भी शुरू नहीं किए थे अभी तक, वो अभी तक वीडियो बनाना शुरू नहीं किए थे। बातचीत होती थी सचिन की, मेरी, मनीषा जी की, हम लोग बातचीत करते थे। गाइस लॉकडाउन लगा और लॉकडाउन में तो ये था कि ट्रेंडिंग भाई लूडो, मतलब 4-4 आदमी 6-6 आदमी का लूडो जब आया ना, 6 के तो बाद में आया, 4 आदमी का लूडो लगता था, मतलब झगड़ा होता था, हम 4 खेलेंगे, हम 4, उधर से हम दोनों और उधर से वो दोनों, मतलब इतना मजा आता था। और गाइस हम लोग चारों इतना लूडो खेलते थे, मतलब सचिन भाई उसके बाद थोड़ा वो यूट्यूब पे आ गया, यूट्यूब पे भी ब्लॉगिंग करना आप लोग शुरू कर दिए, तो हम लोग इतना लूडो खेलते थे, वो अपना वीडियो बना ये सब कुछ डालवा देते थे, रात में 11 बजे से हम लोग लूडो खेलना शुरू कर और देते नाम रखे थे बाप हूँ मैं। लूडो के नाम रखे थे बाप हूँ मैं। और हमारा मतलब जो लूडो टीम, हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था कि हुई पाला, पता नहीं ऐसा कुछ करके था, पाला मतलब बहुत- ठंडा कर देना, किसी को नहीं बोलते भोजपुरी में। मजा आता था। लूडो में हुई, लूडो में मतलब कौन होगा पाला, हाँ इस तरह से कंपटीशन लग कॉम्पिटिशन। गया था कि कौन किसको हराएगा, आज अच्छा मुझे हराया तो अगले बार तो बेटा तुमको छोड़। मनीषा भाई हमेशा हारती थी मेरे से और जब वो हारे गए तो मुझे दिन में मैसेज करके, जीजू चलिए अभी खेला जाए, फ्री है, तो मैं भी फिर दिन में खेलते थे। दोपहर में तो मेरे और मनीषा का मैच चलता था, और फोन पे भी बात करके चल रहा था, तुमने मुझे मारा, अब देखो तुम बेटा। पूरा एक तरफ से वॉइस कॉल चलता रहेगा गाइस, और एक तरफ से हम लोग पूरा खेल रहे, पूरा लूडो खेलते थे दिन रात हम लोग, पूरा लूडो खेल के, और इतनी अच्छी बॉन्डिंग, मतलब पहले से तो थी और स्ट्रांग होती हाँ, गई, तो और ऐसे स्ट्रांग ऐसे हम होती लोग का गई। रिलेशन जो है ना, ये मतलब डीपली होते गया और बहुत अच्छा होता लग गया। कहीं भी घूमने जाना हो गया, उसके बाद तो लॉकडाउन में डिस्कस करते थे कैसे चलेगा ट्यूशन, क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि सेम प्रोफेशन है, तो यही सब चीज़ें चल और रही उसके बाद पता है क्या, एक चीज़ बताना भूल गया कि शादी के बाद वो लोग 2-3 बार हमारे घर पे भी आ चुके थे।
सचिन मनीषा, वो लोग दोनों को हम लोगों ने बहुत बार बोला कि यार आ जाओ। तो 2 बार वो लोग घर पे गए थे। मनीषा को बहुत अच्छा लगता था इवन हमारे घर पे, क्योंकि मेरा क्या है थोड़ा ज्वाइंट फैमिली है, बहुत सारे बच्चे थे, तो मनीषा को भी मज़ा आता था कि हाँ यार। और मम्मी बहुत प्यार करती थी मनीषा को, सचिन को, दोनों को। इवन कि अगर माँ को पता चलता था ना, वो लोग तो अम्बाला रहते थे, कि अगर वो लोग बिहार आए हैं तो वहाँ बोलती थी कि उनको बुलाओ, वो लोग क्यों नहीं आ रहे हैं। तो आप देखे होंगे उस समय सचिन भाई ब्लॉगिंग करते थे, तो घर पे आते थे तो हम लोग का घर और हमें दिखाते थे ब्लॉग में, क्या यहाँ गए हैं। तो इस तरह से चीज़ें थी गाइस। धीरे धीरे गाइस ऐसे ही चलते गया। दिसंबर, फिर नया साल आ गया, और नया साल आया तो फिर भाई साहब का प्लान हुआ कि इस बार चलते हैं नए साल पे कहीं घूमने के लिए। तो मनाली का ट्रिप हमारा बना, और मनाली के ट्रिप पे जैसा कि आपने देखा होगा पूरी मंडली हमारी निकली, और उसी टाइम सचिन भाई का कंगना जो गाना था वो भी रिलीज हुआ था। तो हम लोग गए हुए थे। फर्स्ट जो एल्बम था सचिन का, वो 1 जनवरी को हम लोग निकले थे और गए थे। और वो भी गए कैसे पता है गाइस, मैं बिहार से आया था, निशा कोलकाता थी, और सचिन भाई इसका टिकट बुक करके मतलब कोलकाता से चंडीगढ़ बुलाया, फिर इसको रिसीव करके हम लोग लेकर आए थे। फर्स्ट टाइम मतलब मैं अकेले फ्लाइट करके कोलकाता तो चंडीगढ़ आई थी, मतलब कहीं अकेले ट्रैवल की थी, तो बहुत मज़ा आ रहा था। और फिर बैक टू देन अगेन न्यू दिल्ली से कोलकाता फ्लाइट बुक करके हम गए थे। तो वहाँ पे भी मतलब बहुत अच्छा भाभी उभी के साथ रिश्ता बन गया था। बहुत अच्छा गाइस, हम लोग 2-3-4 बार इतना बार मिल लिए थे, और इतना मज़ा आ गया था ट्रिप पे एंजॉय करना। प्लस मतलब हम लोग सब साथ में एक साथ, अगर ट्रिप पर बहुत सारे लोग थे लेकिन हम सचिन, मनीषा और निशा हम लोग सब एक साथ रहते थे, एक साथ ही सोना रहना, बहुत ही इंजॉय किए थे हम लोग। तो काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है गाइस, और बस किसी की नज़र ना लगे हमारे इस प्यार को, हमारे इस प्यार भरे रिश्ते को। और उसके बाद गाइस आया ट्विस्ट कि ऐसे चलता रहा, धीरे धीरे लॉकडाउन सब कुछ ओपन हुआ। सचिन भाई का एकदम फ्लो एकदम ग्रो कर रहा था उनका यूट्यूब, तो उन्होंने मुझे बहुत बार सजेस्ट किया कि जो आप ब्लॉगिंग करो। तो मैंने बोला कि यार उतना इंटरेस्ट नहीं था गाइस, क्योंकि कहीं ना कहीं एक हाँ प्रोफेशन, टीचिंग प्रोफेशन, फिर टीचिंग प्रोफेशन से डायरेक्टली इस फील्ड में जाना, तो मुझे थोड़ा बहुत और नॉलेज भी नहीं है, और थोड़ा ऑकवर्ड लगता था कि मुझे नहीं यार ये क्या है, क्योंकि लोग भी 10 तरह की बातें करते हैं गाइस, रिस्पांसिबिलिटी वो सब कैसे छोड़ के इधर प्रोफेशन। तो गाइस ये चीज़ हो रही थी, वो राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड, बिल्कुल ईस्ट एंड वेस्ट का डिफरेंस था दोनों प्रोफेशन में। तो बस हमने नहीं किया, बट ओवरऑल ऐसे ही चलता गया। लेकिन सोचते थे, मजा आता था देखते। हाँ देखते थे, ये ब्लॉग देखती थी, मेरे पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं हुआ करता था, क्योंकि मैं स्कूल इंस्टीट्यूशन, ये ब्लॉग देख के मुझे डेली समरी सुनाती थी समझ लो आप, बताइए कि आज भैया ये हुआ, भाभी ये हुआ, ऐसे हुआ, तो मैं सुनता था। मैंने बोला चलो अच्छा है। बट ऐसा हुआ गाइस कि आपने देखा होगा बीच में कि लास्ट ईयर, और मेरे ख्याल से नवंबर का टाइम था, जब सचिन की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी। आप सभी को पता होगा, बहुत ज़्यादा जब सचिन की तबीयत खराब हो गई तो इवन उसने कॉल किया, और जो आप लोग आ जाओ यहाँ पे, आप लोग रहोगे तो एक अच्छा रहे, क्योंकि गाइस यहाँ पर कोई और है नहीं बेसिकली, वो लोग भी रहते तो सिर्फ वही दोनों हैं। तो हमने सोचा कि यार चलो चलते हैं। बट ओवरऑल गाइस वहाँ पर मेरी क्लासेस चल रही थी, निशा भी पढ़ा रही थी बायोलॉजी वहाँ पे, तो अभी हमारा कोर्स कंप्लीट नहीं था वहाँ पे बच्चों का। बट हम लोग ओवरऑल 1 मंथ तक रुके हैं ना बाबू, और फिर दिसंबर में हम लोगों ने प्लान किया यहाँ पर, वो भी भैया ने टिकट कट किया था। हाँ सचिन ने टिकट कराई कि नहीं, मैं बहुत पहले से ही वो बोल रहे थे। तो हमारे घर में ना शादी थी, 2-3 शादियाँ थी अक्टूबर से लेके नवंबर तक। हम लोग बोले भैया शादी है घर में, अभी आना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, और कुछ काम भी था, वो सब भी करके सोच रहे थे जाएंगे तो थोड़ा भाई समय लेके जाना पड़ेगा ना, तो भैया से ऐसे प्लान वगैरह कर रहे थे। और हम लोग गए ना सिर्फ 10 डेज, निशा बोली थी कि भैया हम तो 1 वीक रहेंगे, क्योंकि हमारा प्लान था यहाँ पर एक इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करने का, इंस्टीट्यूट ओपन करने का। और सचिन भाई पहले से ही यहाँ पर वो इंस्टीट्यूट ओपन कर रखे थे, बट लॉकडाउन, हाँ एक स्कूल भी ओपन करने का हमारा प्लान था, यही चीज़ था। बट जैसे ही हम लोग आए दिसंबर में, तब तक फिर से लॉकडाउन लग गया था ना बाबू, फिर से सारी चीज़ें बंद हो गई थी। तो गाइस सचिन मनीषा भी बहुत बार बोल रहे थे कि जीजू आप आ जाओ तो अच्छा लगेगा। स्टार्टिंग से कि आप लोग इस फील्ड को ट्राई कीजिए, आप लोग देखिए। तो हम लोग गाइस ना यहाँ पे आए थे इंस्टीट्यूशन ओपन करने के लिए, और निशा बोली थी कि भाई हम 1 वीक रहेंगे फिर चले आएंगे तो बोला था कि 1 वीक में थोड़ी तुमको समझ में आएगा यहाँ का क्या है सब कुछ, ब्लॉगिंग या फिर कुछ भी, कम से कम ना तुम ना 1 मंथ रुकना। तो गाइस ये 1 मंथ के चक्कर में हम लोग 5-6 मंथ रुके। 5 मंथ्स मतलब बीच में तो 10 दिन शायद घर ही गए थे। तो 5 मंथ्स एग्जैक्टली 5 मंथ्स हम लोग का यहाँ पे हो गया है। अप्रैल में मतलब अभी इस बार घर जाएंगे तो 5 तारीख को, मतलब 6 को टिकट करना, 5 को घर पहुँच जाएंगे।
तो बिल्कुल उसी हिसाब से हम लोग 4 को चले भी थे, 4 दिसंबर को वहाँ से। नहीं 6 को ट्रेन था, 6 को 7 को यहाँ पे अच्छा, पहुँचे। 6 दिसंबर को हम लोग चले थे और 7 दिसंबर को यहाँ पे पहुँचे, तो हाँ। बिल्कुल हमारा और 7 को ना जेरी भी आया था हमारे घर पे। जिस दिन आए थे उस दिन भैया जेरी लेके आए थे। और हमारे लोग का घर पे तो जेरी एक है नहीं, लेकिन वो ब्लैक है, और यहाँ पे जेरी वाइट इतना छोटू सा लेके आया था। अब तो इतना बड़ा सा हो गया, आप लोग देखते ही होंगे प्रिंस भाई के ब्लॉग में। अब वहाँ सिवान में रहने लगा है। तो यही सारी चीज़ें थी, क्योंकि हम लोग को मतलब एक डॉगी से बहुत ज़्यादा लगाव है। तो भैया भी सोचते थे डॉगी रखेंगे करके। हम लोग आए तो हमारे भरोसे ही वो भी डॉगी लेके आए कि इसका केयर करेंगे। 2 मंथ केयर किए, पर फिर मम्मी उनकी बहुत ज़्यादा क्यूट है, उसको लेके आना, तो भैया उसको लेके गए और फिर वहीं पे छोड़ दिए। अच्छा किया, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कभी कभार एक साथ घूमने कहीं पे चले जाते हैं, तो या फिर बहुत दिक्कतें होती हाँ थी। टेंशन हो जाता था उसके लिए, क्योंकि उसको अकेला फिर कहाँ छोड़ के जाते। तो यही सब चीज़ें थी, डॉगी से भी एक इमोशन जुड़ गया था ये। एंड यही सब करते 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 हम लोग ट्यूशन भी ओपन हुआ। ट्यूशन में तो पहले से था, लेकिन उसको बहुत और अच्छे से किए उसको सारा सब कुछ। और साथ में स्कूल का भी सोच रहे थे, लेकिन अभी सोच रहे थे, फिर ये भी सोच रहे थे कि अभी तो लॉकडाउन और ओपन हो रहा है, अनलॉक हो रहा है और लॉक हो रहा है, तो कब क्या हो कुछ ठीक नहीं है। तो अभी इसमें इन्वेस्ट करना सही नहीं होगा। तो अभी हम लोग ना बस इंस्टीट्यूट ओपन किया और मस्त इंस्टीट्यूट हमारा चल रहा है, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन चल रहा है। उसमें मैं, सचिन भाई, निशा और हमारे कलीग पार्थ सर, हम लोग सभी उसमें पढ़ाते हैं। तो अब पापा की, जैसे कि आप लोगों को पता है, घर पे जाना ज़रूरी है। पापा की थोड़ी बहुत तबीयत भी खराब है हमारे, और उनको भी ना हम लोग आए तो उनको टाइफाइड हो गया था बीच में, फिर से आई थिंक उनको टाइफाइड ही हो गया है। बार जांच कराए थे तो टाइफाइड ही हुआ है। टाइफाइड हो गया था, अभी बीच में फिर से टाइफाइड ही स्टार्ट हो गया है। तो यही थी गाइज हमारी स्टोरी सचिन मनीषा की। और बहुत सारे हमें लगता है कि जो आपकी क्वेश्चन थी वो आपको आंसर के मिल गए होगी। बहुत लोग तो ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि आप लोग 5 मंथ से क्यों हुए, इनके घर पे क्यों रहते हो, ये वो चीज़ें। तो गाइज हमारी बॉन्डिंग ऐसी है। और अब कुछ तो बेतुके टाइप के सवाल भी पूछते हैं, आप लोग रहते हो, पैसे देते हो, रेंट करते हो। ये भाई अगर आपके दिमाग में इस तरह की चीज़ें बड़ी पड़ी है तो बिल्कुल भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और ये अगर हम पैसे देते हैं, नहीं देते हैं, हम क्या लेकर आते हैं, क्या नहीं लेकर आते हैं, ये चीज़ें अगर हम आपसे डिस्कस करेंगे तो ये चीज़ें मतलब कहीं ना कहीं हमारे रिलेशन को मतलब थोड़ा वेरी गाइड आप समझ सकते हैं, ये सब चीज़ें नहीं आनी चाहिए बीच में। बट हमारा प्यार है बहुत अच्छा है, हमारी रिलेशनशिप बहुत अच्छी है, हमारे बीच बॉन्डिंग बहुत अच्छा है। और बस किसी की नज़र में लगे, आप लोग भी ऐसी प्यार देते रहे हम दोनों को, हम चारों को दे, उन्हें भी दोनों को दे, दो तो हम बोल सकते हैं हम दोनों को दे, ठीक है ना गाइस। एक कपल इधर, एक कपल उधर, ऐसी प्यार सपोर्ट करे हमें बहुत सारा। और आई होप आप सबको ये हमारा प्यारा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। और सारे जो मतलब डाउट्स थे सब क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर डाउट्स हो तो हम लोग एक क्वेश्चन आंसर सेशन भी रखेंगे। हाँ। अगर आप लोग बोलिएगा तो भी रखेंगे। अगर फिर भी अगर गाइस किसी के दिमाग में अगर कुछ भी ऐसा क्वेश्चन है जो अभी आपका क्लियर नहीं हो पाया है सचिन मनीषा और हमारे रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग, या फिर कुछ भी क्वेश्चन आंसर मतलब तो आप लोग हमें क्वेश्चन लिख दीजिएगा, हम अगले ब्लॉग में उसका आंसर करेंगे सबका। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को करते हैं एंड, क्योंकि इनको जाना है ट्यूशन पढ़ाने हैं। बिल्कुल गाइस, और मुझे भी पढ़ना है क्योंकि बीपीएससी का एग्जाम है भाई। तो बस हमारे लिए थोड़ा प्रे कर ले, थोड़ा सपोर्ट कर दे, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं आपसे अगली ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।